सूत्र से फिर नियम। तो यण संधि हम पढ़ रहे हैं। यण संधि का सूत्र क्या है? इको एणची। इको यणची। अब इन चीजों को आप लोग अर्थ को रटिएगा मत संस्कृत में कि इकः स्थान है, हाँ, यण आदेशो भवति अच्छी। ये सब अर्थ के याद करने से, इसका एक नियम अपने दिमाग में याद रखिएगा। सूत्र को देखते ही बस नियम अपने दिमाग में आ जाए, ठीक है। सूत्र है यण संधि का इको यणची। यण इसी में दिख रहा है तो नाम भी पता चल गया है, यण संधि, ठीक है ना। ये क्या कहता है, इसने 3 शब्द ले रखे हैं। एक है इक, दूसरा है यण और क्या है और अच। 3 चीजें, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, इक को ले लीजिए आप, के स्थान पर। और क्या है दूसरा शब्द, यण, तीसरा क्या है अच। अच्छा। अब देखिएगा ये जो होता है ना, जब किसी भी सूत्र में कोई भी चीज ऐसे दिख रहा है, ये क्या होते हैं, प्रत्याहार होते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे प्रत्याहार किसे कहते हैं। कोई है जो प्रत्याहार नहीं जानता है? चलिए, प्रत्याहार वो है जो पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ के प्रारंभ में जो प्रत्याहार सूत्र गिनाए गए उनसे मिलकर के क्या बनता है, प्रत्याहार शब्द बनता है, ठीक है ना। तो हर प्रत्याहार में अलग अलग वर्ण लिए गए। तो जैसे भी इक है, इक कहीं पर भी आपको दिखता है तो इक में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? ई उ री लरी। ई उ री लरी। री। और री। री, ठीक है ना। इक का इक मतलब क्या है, ये चारों वर्ण है। नहीं दिखे तो बता देना, ठीक है। क्या है, चारों वर्ण है। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, इक, इक मतलब क्या है, ई उ री और री। इनके स्थान पे क्या होता है, इक के स्थान पे यण होता है। यण। अब यण प्रत्याहार में ये क्या है, तो यण में भी क्या है, 4 वर्ण है। चार। तो यण में क्या क्या वर्ण है, फिर क्या है, र, ल, य व र ला। ये क्या कह रहा है, इनके स्थान पे ये आदेश होते हैं। पर कब होते हैं, आदेश का मतलब क्या है, ये है इसके स्थान पे आकर के ये बैठ जाएगा, इसी को क्या कहेंगे हम, आदेश कहेंगे। पर कब होता है, इनके स्थान पे ये होता है, पर कब होता है, अच। अच में क्या क्या वर्ण आते हैं, अच में क्या क्या वर्ण आते हैं, आ ई उ री री ए ओ आई औ। अच मतलब क्या है, अच में, अच प्रत्याहार में सारे हमारे स्वर वर्ण आ जाते हैं। जो वर्णमाला में स्वर है ना, वो सारे स्वर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एक मिनट, सारे स्वर आ जाएंगे, ठीक है इसमें। अब शब्द देखिएगा, ई का ही ले लेते हैं हम पहले। प्रति प्लस प्रत्येकः। अब आप लोग समझिएगा पहले, क्या है संधि किसे कहते हैं, 2 वर्णों का एक में लाना, ठीक है ना। संधि एक तो ये होता है एक ही शब्द में संधि हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है 2 शब्द होते हैं उनके बीच में संधि होती है। और ये संधि में जो पहला प्लस से पहले जो लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, पूर्व पद, और प्लस के बाद में जो लिखा होता है उसे कहते हैं उत्तर पद, उत्तर। ठीक है ना। तो ये जिसके स्थान पे हो रहा है, इक को हम कहाँ देखेंगे, पूर्व पद में देखेंगे। किसी भी पूर्व पद मतलब पहले पद में आप अंतिम में ई उ री, इन चारों में से इनकी मात्रा या ये वर्ण दिखाई दे तो उसके स्थान पे क्या होगा, य व र ला, ये क्रमशः होंगे। ई के स्थान पे य ही होगा, या व र इनमें से कुछ भी नहीं होगा। उ के स्थान पे व ही होगा, री के स्थान पे र ही होगा, और री के स्थान पे ल ही होगा। पर कब होगा इसका, और एक शर्त क्या है, जब अच में से कोई अक्षर परे हो।
तो स्वर में ए आता है या नहीं? आता है। आता है। ये वर्ण भी आता है। तो क्या हो गया, अच परे मिल गया और हमें यहाँ पर अंतिम में ई मिल गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ई को हमने क्या कर दिया, या ई को क्या करेंगे, य। या पहले इसको तोड़ लीजिएगा, क्या हुआ, प्र त ई, ऐसे ही कहा। शब्दों को तोड़ेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्थान पे यह कर रहे हैं। अब सुनिएगा, बंद कर लीजिए। कन्हैया और शाश्वत, बोल करके तुरंत माइक बंद कर लिया करिए, ठीक है। क्या है, ई है, इसके स्थान पे हमने क्या कर दिया, ई की मात्रा को मैंने या ई लिख दिया, ठीक है ना। इसके स्थान पे जी। हमने क्या किया, यह किया। अब इसको मिलाएंगे, जब ई हट गया तो क्या हो गया, आधा रह गया। हलंत। उसी आधे को क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं, ठीक है। ये त को हलंत ही लिख लिया हमने, अब यह लिखिए, यह भी हलंत है, पर आगे क्या है, स्वर वर्ण है, इसलिए इसकी मात्रा इसमें लग जाएगी, चढ़ ठीक जाएगी। है। प्रत्येक कहा आगे वैसे की वैसे लिखा हमने, क्या बन गया, प्रत्येक। ठीक है। अब बताइए, इतने में किसी को कहीं दिक्कत है? नहीं जी मैम, मैम। एक समस्या है कि संधि विच्छेद को तो संधि कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ संधियां ऐसी होती है संधि विच्छेद करना कठिन पड़ता है, उसके लिए क्या किया जाए। उसके लिए अभ्यास, अच्छा। ठीक है ना श्रीमान। ये है, जब आप कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो, संस्कृत का ग्रंथ, जब ऐसे शब्द आते हैं तो अपने आप उसका मतलब लगाने की कोशिश करें और फिर उसकी खोज करें। तो इसी अभ्यास से हमको एक ऑटोमेटिकली हम समझ पाएंगे कि इसमें ये संधि है, ठीक है ना। ठीक। जी। और रही ऐसे अभ्यास भी शुरुआत से तो ऐसी करेंगे, जितनी संधिया पढ़ ली है उसको लगाते जाए कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे, ठीक है ना। ये है। और किसी को पद को तोड़ने में या मिलाने में कोई दिक्कत है? देखिएगा, जब ये एकदम बेसिक है, मुझे पता है ये चीज जो मैंने अभी बताया है सबको आता होगा लगभग, फिर भी पढ़ाई क्यों है, किसी में कहीं भी कहीं दिक्कत हो तो उसको पूछ लीजिएगा, जहां मैं आप लोग का निवारण कर सकूं। चलिए आगे बढ़े। जी। यस मैम। प्रत्येक, ये तो हमने ई का उदाहरण देख लिया, ठीक है ना। अब हम लोग ऊ का उदाहरण देखेंगे। ऊ, ऊ का कोई भी शब्द ले लीजिए। मध्वरी। मध्वरी। चलिए मध्वरी ले लेते हैं। भवत वधुना। मध्वरी ही। अब मैं सबसे पूछूंगी भी, इसलिए हाँ मत मिलाते जाना कि समझ में आ गया, ठीक है ना। जी मैम। मध्वरी ही शब्द ही मैंने लिख लिया, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, मधुधन अरि। अरिहि। मधुदन अरिही। अरे ही। क्या हो गया, ये व दिख रहा है तो व किसके स्थान पे हुआ होगा, दिमाग लगाया, ऊ किसके के स्थान पे, स्थान पर। ऊ के स्थान ऊ पे के। हुआ होगा। तो ऊ, इसके व के स्थान पे हम क्या लगा देंगे, ऊ, ठीक है। फिर इस व में क्या बन रह जा रहा है, यहाँ पे व पूरा है, इसका मतलब हुआ। इसमें कोई ना कोई स्वर है। कौन सा स्वर है, जी। अ। आ। तो क्या निकल गया, मधु प्लस अरिहि। अरिही। अरे ही। जब मिलाएंगे तो वही ऊ के स्थान पे हम व ला देंगे, व में आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मध्वरी ही। क्लियर। चलिए ऊ का हो गया, अब क्या है, री। री का उदाहरण लेंगे, प्रसिद्ध उदाहरण है हमारा पितरा। पितरी प्लस आ। सत्संग में कौन बैठा है,
शाश्वत जी, माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए, री का उदाहरण हमने लिया है पितरी प्लस आ। री को भी कहाँ देखेंगे, इनके आप लोग को देखिएगा मात्रा ही मिलेंगी शब्दों के अंतिम में, लगभग किसी किसी को छोड़ के। तो क्या है, री के लिए हमने क्या देखा, मात्रा। कोई भी शब्द है उसके अंतिम में क्या देखा हमने, मात्रा है री, और उसके आगे ही क्या है, अच में से कोई ना कोई वर्ण। तो यहाँ पर अ है तो नियम घट गया है, री के स्थान पे क्या होता है, र होता है। कब होता है, जब परे अच में से कोई भी वर्ण हो तो देखिएगा इसको आधा दी इसमें से हट जाएगा तो त क्या हो जाएगा, हलंत। फिर आगे री के स्थान पे क्या हो रहा है, र। रा प्लस करिए क्या है, आ। अब आ मिलाएंगे तो क्या होगा, त में जब र मिलाते तो क्या बन जाता है, त्रा क्या बनता है, त्र बनता है, ठीक है ना। त्र, जब त में र मिलाए तो त्र पित्रा मात्रा लग गई यहाँ पे, त्र और आ की मात्रा मिला है, पित्रा बन गया। जब प में र मिलता है तो प्र बनता है, जब त में र मिलता है तो क्या बनता है, त्र। त्रा अब आगे लेते हैं री का उदाहरण। री का उदाहरण क्या है, री ऐसा है जो कि बहुत कम देखने के लिए मिलता है आप लोग को, ठीक है। लाकृति री री प्लस आकृति ही, ठीक है। री के स्थान पे हमें करना है क्या, ल। और कब करेंगे, कोई भी अचवर्ण परे हो तो। री है, री के पूरे के स्थान पे हमने क्या कर दिया, ल। ला अब आगे क्या है, आकृति ही, मिला दिया तो क्या लाकृति हुआ, लाक लाकृति। लाकृति ही। हो गया, लाकृति ही। सूत्र समझ में आ गया। किंचित संशयं वर्तते अत्र। हाँ, जी, कि वदतु। जैसे लृ अग्रे आकृति इसमें जो आपने लिखा है, तो इसमें लृ आ कैसे हो जाएगा, मतलब उसमें स्वर के परे रहते हुए। हाँ, स्वर के परे रहते हुए री को ल आदेश हुआ है, हाँ, ठीक नहीं है। तर्हि स्वर के लाकृत्याः या संधि लृ कथं भवति। लाकृत्याः संधि री कथं भवति। हाँ, मतलब जैसे हम लाकृति का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो लृ कैसे हुआ, मतलब ये नहीं आ रहा। अब आपको ये करना है, लाकृति का संधि विच्छेद करना है ना। जी 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 जी, आपने यहाँ पर क्या देखा, ल देखा है, ठीक है। तो ल जी को जी क्या, जी ल किसके स्थान पे आया होगा, देखिएगा। ल जो है आपने देखा ना, ई के स्थान पे आया होगा, ना ऊ के स्थान पे, ना री के स्थान पे। बचा क्या है, जी री। री के स्थान पे जी क्या जी आया होगा, ल। जी देख लीजिए, फिर आगे क्या बचा, ल को आधा हटा देंगे क्योंकि ये जो आदेश हो रहे वो क्या हो रहे हैं, आपके सारे हलंत हो रहे हैं। तो यहाँ पर ल भी क्या हुआ, हलंत आदेश हुआ होगा। तो आगे क्या बच रहा है, ये आ दिख रहा है, ठीक है। तो क्या है, जी। ये आ फिर कृति ही, आकृति ही। अवगतम, हाँ, अवगतम। अस्तु। और सबको समझ में आ रहा है। सिमरन हैंड रेज कर रही हो, बताओ। हेलो, नहीं मैम, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है आपको। हाँ मैम। अच्छा, चलिए ठीक है। अब आप लोग सब एक एक उदाहरण बोलोगे, ठीक है। उदाहरण बोलोगे क्या, उसको समझाओगे भी मौखिक रूप से। प्रारंभ कौन कर रहा है, इन चारों चीजों में से कोई एक उदाहरण, एक किसी चीज के उदाहरण बोलेंगे। शाश्वत से प्रारंभ करेंगे, शाश्वत जी।
माइक खोलिए, बोलिए। हेलो, अदर्शनम लोपः जाता। आवाज नहीं आई है। कौन बोल रहा था अभी? लास्ट का सुनाई दिया है बस कि अदर्शनम लोपः जाता। कौन पांडे? अच्छा, बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? शाश्वत जी गायब हो गए। अच्छा, शाश्वत जी गायब हो गए, अदर्शनम लोपः। अच्छा, आ गए शाश्वत जी। आपकी आवाज नहीं आ पा रही शाश्वत जी। चलिए, और कोई बोलिए। कौन तैयार है? मेरे घर के बगल में एक मंदिर है, वहीं से वो सत्संग की आवाज आने लगती है, इसलिए बंद कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, उदाहरण बोलिए इनमें से किसी के भी। अहं वदामि उदाहरणं न। हाँ हाँ, वदतु। सुधि प्लस उपास्य, शुद्धि उपास्य। अत्र अस्ति इ, सुधी। इ स्थाने हम्म, य आदेशः, अग्रे अस्ति उ, शुद्ध्यु उपास्यः इति रूपसिद्धम्। बहु उत्तमम्। सुधी शब्द दीर्घिकारान्त अस्ति, लघु इकारः। दीर्घ दीर्घ। शोभनम। क्या बताया सुधांशु जी ने? सुधी प्लस उपास्य है। देखिएगा, बड़े बड़े से बड़े विद्वानों को भी इसमें कंफ्यूज होता है। सुद्युपासः शब्द है, इसकी सिद्धि जब करने चलते हैं ना तो बहुत इसमें वो है, कहीं द डबल होता है, य डबल होता है, वो सब, पर जो मुख्य शब्द है सुद्युपास्यः, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आप लोग को किसी भी शब्द में देखिएगा संधि पूछ रहे तो ऑप्शन में देखिएगा और इसमें क्या इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा यही है, विच्छेद में दिक्कत आती है हर किसी को। तो कोई भी शब्द होता है उसको अलग अलग जगह से तोड़ने की कोशिश करिएगा। वो शब्द भी ऐसे टूटने चाहिए जिसके दोनों के कुछ ना कुछ अर्थ निकलने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम इसको तोड़ रहे हैं कि सुद्युप और आस्यः, तो सुद्युप का अपना कोई अर्थ है नहीं, ये तो ये शब्द नहीं टूट सकता है। इस प्रकार से अपना लॉजिक लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? सुधी। सुधी का क्या है? जो प्रारंभिक संस्कृत के छात्र होंगे तो उनको कंफ्यूज हो सकता है, सुधी क्या है, इकार छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है ना। पर जो इसमें अभ्यास से पता चल जाएगा कि क्या है, सुधी शब्द क्या है हमारा, दीर्घ इकारांत है, ठीक है ना। और ये जो दिए गए हैं आप लोगों को, इनके स्थान पे ये आदेश होंगे। तो यहाँ पर जो अज है, यहाँ पर दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है। ये क्या है, ई हो या दीर्घ ई हो तो भी उसको क्या आदेश होगा? या आदेश य होगा। यदि ऊ हो या दीर्घ उकार हो तो भी क्या होगा? व। ऐसे व। ही री के साथ भी है, री हो या दीर्घ रिकार हो तो भी र होगा। और री तो री ही है, ठीक है। तो यही है, सुधी प्लस उपास्य मिलके क्या बनता है हमारा? शुद्ध उपास्य। बहुत अच्छा उदाहरण दिया इन्होंने। चलिए, माइक बंद कर लीजिए सुधांशु जी। अब आगे फटाफट बोला करो, तैयार रहा करो। अधि जोड़ आपका है। क्या? फिर अधि से। जोड़ आपका है। अधि ये मैं समझ नहीं पाई हूँ क्या बोले आप, मैसेज कर दीजिए लिख के। अध्यापक बोल रहे हैं मैम। अधि प्लस आपकः तो इकार अच्छा स्थाने या अच्छा, आदेश, तो अध्यापक भवति वहाँ। ये शाश्वत जी ने बताया अध्यापक। चलिए, अधि प्लस आपक अध्यापक, ठीक है। और आगे इकार के ही बता रहे सभी। ऊ री भवतु री पे तो जाइए। अधुना। हाँ, भवतु ऋणी अधुना। भवतु अधुना। क्या बनेगा भवतु अधुना का? भवत्वना। भवत्व भवत्वधुना। अधुना। भवत्वधुना, ठीक है।
और अब सिमरन बताएंगे। मातृ जोड़ आदेशः। मातृ मातृधन आदेशः, मात्रादेश। अच्छा, मातृ प्लस आदेशः मात्रादेशः। बहुत सुंदर। और नीरज जी कुछ है? धात्री प्लस अंशः धात्रंशः। अतस्ते धात्री त्रि। प्लस अंशः। त्रि में री अस्ति महोदय, तो ऋकार स्थाने होती र तर्हि स्थाने किं भवति? ऋकार स्थाने र हम्म स्थाने अन्तरतमः इति सूत्रेण भवति। हम्म। हरिओम मैम। हाँ नमस्ते। बोलिए पुरुषोत्तम मैम जी। एक शिशु शिशु धन अंगः। हम्म शिशु शिशु में वो का आदेश हुआ मैम, तो शिशुआंगः बन गया। इसके बाद शिशु में सृजामि जोड़ अहम, सृजाम्यहम। सृजामि जोड़ धन अहम, हाँ। सृजाम्यहम। किं जातमस्ति अत्र? आदिधन अंशः। अधिधन अंशः किं भविष्यति?